हेलो नमस्कार। द होप टैरो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं यहाँ रीडिंग करने वाली हूँ कुंभ राशि यानी एक्वेरियंस के लिए लव लाइफ में सितंबर 2021 के अंदर क्या सब हो सकता है। तो ये स्पेसिफिकली आपकी लव रीडिंग है। आपकी रिलेशनशिप में क्या सब कुछ हो सकता है इस अगले एक महीने में यानी सितंबर के महीने के अंदर, क्या गाइडेंस आपको फॉलो करने चाहिए और क्या सारी चीज़ें जो हैं वो आपके साथ हो सकती हैं, क्या पॉसिबल इवेंट्स हो सकते हैं। अगर आप अपने पर्टिकुलर रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहते हैं तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। और अगर आप सिंगल हैं, जानना चाहते हैं कि क्या आपकी लाइफ में इस सितंबर के महीने में प्यार आने वाला है, तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए लव रीडिंग। लेकिन उससे पहले मैं बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर ये रीडिंग आपको पसंद आती है, और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपसे ये रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग फॉर कुंभ राशि। सो यहाँ ये मेरे हैंडमेड कार्ड्स हैं। इनके थ्रू हम देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप की अभी प्रेजेंट में जो एनर्जीज़ हैं वो क्या हैं, आपके पार्टनर जो हैं वो अभी आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। तो ये मुझे आपका जो प्रेजेंट सिनेरियो है या आपके जो रिलेशनशिप का स्टेटस है वो बताएंगे ये कार्ड्स। देखते हैं आपके रिलेशनशिप का स्टेटस क्या आता है कुंभ राशि। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन पावर, प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज फॉर कुंभ राशि सितंबर 2021 फॉर कुंभ राशि। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइस, थैंक यू। ओके, फर्स्ट कार्ड हमारे पास आ गया है, वी हैव मूवमेंट एंड चॉइसेस, फाइंड बैलेंस, नंबर 2। ओके, देन वी हैव फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, ड्रीम कम ट्रू। वाओ, कुंभ राशि सितंबर 2021 लव लाइफ। प्लीज गाइड कीजिए स्पिरिट गाइस, थैंक यू, thank you. We have stand your ground, choose your battle, number 7. Okay, then we have fertility, nature. 2 more cards for Kumbh Rashi, thank you. We have temptation, master, number 50. Okay, 1 more card please. And we have sadness and isolation. Okay, bottom energy जो है वो है lead, authority. Okay, so कुंभ राशि अभी प्रेजेंट एनर्जीज आपके रिलेशनशिप की क्या सब कुछ हो सकती है। तो देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो ब्लॉक्ड हैं, या उन्होंने अपने पार्टनर को ब्लॉक कर रखा है, या वो एक ऐसे रिलेशनशिप में आप लोग में से हो सकते हैं जहाँ पे आपको कोई किसी ने, आपके पार्टनर ने या उनसे संबंधित इस रिलेशनशिप में जो भी लोग थे उन्होंने कुछ हर्ट किया है। आप दुखी हैं, सैड एनर्जी है आपकी, और आपने ही एक बाउंड्रीज, आपने ही एक लिमिटेशन शायद क्रिएट कर ली हो कुंभ राशि। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है फॉर मोस्ट ऑफ यू, ठीक है। हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों के पास कुछ चॉइसेस हों, कुछ इम्बैलेंस का सिचुएशन आ गया है शायद, या अभी रिसेंटली आपने अपनी इम्बैलेंस को बैलेंस करना स्टार्ट किया है। आप में से काफ़ी लोगों के लिए ये भी हो सकता है। आपके पार्टनर और आप, अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो कुछ सपने आप लोगों ने साथ में देखे हैं, उन सपनों को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन उन सपनों का जो रियल ग्राउंड है वो शायद कहीं आप लोगों ने खो दिया है। वो जो रिलेशनशिप में एक बेस चाहिए होता है या एक करेज चाहिए होता है, वो शायद यहाँ पे मुझे मिसिंग लग रहा है। कोई बात हो गई है शायद आप लोगों में। मुझे आप में से काफ़ी लोगों में काफ़ी फिजिकल अट्रैक्शन भी दिख रहा है। यहाँ पे दो कैटेगरी के लोग हैं, एक जो सेपरेशन में है, जो कि अभी सैड एनर्जी में है, और जिन्होंने कुछ बाउंड्री लाइंस बना ली हैं कि ये पर्सन मेरे लिए अच्छा है भी या नहीं, या ब्लॉक है वो पर्सन, या आपने ब्लॉक कर रखा है,
यहाँ पे जो मुझे एनर्जीज दिख रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने उस पर्सन को अपने पास आने से रोक रखा है ज़्यादातर लोगों के लिए, लेकिन डेफिनेटली एनर्जीज जो हैं वो चेंजेबल हो सकती हैं। तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग ब्लॉक्ड हों, आपके पर्सन को आप जो है मैसेज कॉल नहीं कर पा रहे हो किसी वजह से। और रीज़न यही है कि आपके पर्सन आपसे बहुत हर्ट है किसी बात पे तो कोई यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट है, ठीक है। दूसरे वो लोग हैं जो कि फर्टिलिटी, शायद प्रेगनेंसी है किसी के, तो या बहुत फिजिकल अट्रैक्शन है तो प्रेगनेंसी का वेट कर रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज यहाँ टेम्पटेशन दिख रहा है। मास्टर का कार्ड है यहाँ पे बेसिकली, तो काफ़ी गाइडेंस है इस कार्ड में, ठीक है। और कुछ सिखाना चाहते हैं शायद आपके पर्सन आपको, वो उनका बिहेवियर आपको कुछ बताना चाहता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कुछ कंट्रोलिंग इश्यूज भी हो सकते हैं, उसकी वजह से बैलेंस या डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है, आगे बढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है शायद रिश्ते के अंदर। और जो ऑलरेडी मैरिड हैं वो डेफिनेटली हो सकता है प्रेगनेंसी आपकी विश हो, या आप सोचते हो कि ये रिश्ता जो है वो प्रेगनेंसी के बाद बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये फर्टिलिटी और ड्रीम कम ट्रू का कार्ड मुझे सेम से मैसेज दे रहा है, लेकिन इसके बीच में चूज़ योर बैटल है। तो किस चीज़ को चूज़ करना है, यहाँ कुछ लोगों के पास चॉइसेस और डिसीजन का भी कार्ड है कि क्या चूज़ करना चाहते हैं वो अपने रिश्ते में, अपने रीसेंट पार्टनर को चूज़ करना चाहते हैं, अपने पास्ट को चूज़ करना चाहते हैं, या अकेले रह करके अपने फ्यूचर में कुछ नया चाहते हैं। तो यहाँ कुछ डिसीजन मेकिंग भी मुझे यहाँ पे आप में से काफ़ी लोगों के लिए दिख रही है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि चाहे आप सेपरेशन में हो, चाहे आप एक मैरिड रिलेशनशिप में हो, चाहे आप सिंगल हो, मुझे आप में से काफ़ी लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि सितंबर का महीना आपके लव लाइफ के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है कुंभ राशि, जहां आप कुछ चॉइसेस लें या जहां आप अपने रिलेशनशिप पे वर्क करें, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप में से काफ़ी लोग करेंगे, बिकॉज यहाँ नेचर है एंड नेचर बहुत गिविंग एनर्जी में होता है। तो मुझे ऐसा लगता है आप लोग काफ़ी गिविंग एनर्जी में है, इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं। ऑल राइट, सो यही मैसेजेस मुझे आपके अभी पर्टिकुलर सिचुएशन में आपकी एनर्जीज यही दिख रही हैं। अगर ये आपकी एनर्जीज से मैच करती हूँ तो मुझे बताइएगा, और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। अब हम एनर्जी ऑरेकल डेक से देखते हैं। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज फॉर कुंभ राशि। थैंक यू। प्लीज गाइड कीजिए कुंभ राशि के रिलेशनशिप की एनर्जीज क्या है। ऑलराइट, लेट्स सी कि अभी आपके रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है और सितंबर के महीने में वो कैसी रहने वाली है। सो अभी आपके एनर्जीज जो है वो है पेशेंस। यस, आप में से काफ़ी लोग जो है वो वेट कर रहे हैं शायद, ठीक है, कि आपके पर्सन आपके पास आए, आपसे पूछें कि आप क्यों हर्ट हैं, या ये सैडनेस या आइसोलेशन जो है वो आपके ख़त्म हो। वेट कर रहे हैं आप, पेशेंटली वेट कर रहे हैं शायद, ठीक है, अच्छे समय का, सब कुछ सही होने का, अपने पार्टनर का, सिंगल है तो किसी नए रिलेशनशिप का। लेकिन यहाँ पे मुझे काफ़ी पेशेंस दिख रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अक्सर एक्शन लेने में चीज़ें गड़बड़ा जाती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग जो है वो पेशेंस मोड पे हैं, कुछ एक्ट नहीं करना चाहते, और उसका रीज़न एक ही हो सकता है कि आप काफ़ी हर्ट हैं, ठीक है। और देखते हैं सितंबर के महीने में कैसी एनर्जीज रहेंगी आपके रिलेशनशिप की ओवरऑल सितंबर में। प्लीज़ गाइड कीजिए, थैंक यू। वी हैव यिन एंड यांग, तो डेफिनेटली आप में से काफ़ी लोगों का यहाँ पे मुझे रिकॉन्सिलेशन दिख रहा है विद दिस कार्ड। यहाँ 22 नंबर है, अगेन बैलेंस, यहाँ पे भी हमारे पास 2 नंबर का कार्ड था, फाइंड बैलेंस। तो मुझे आप में से काफ़ी लोगों के लिए, इवन काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कुंभ राशि आप सितंबर में बैलेंस ढूंढ लेंगे। यिन जो मेल एनर्जी है, यांग जो कि फीमेल एनर्जी है, वो फाइनली एक साथ आएगी, और ये दोनों एक साथ आएंगी तभी यहाँ पे फर्टिलिटी का भी कार्ड है, इसलिए प्रेगनेंसी भी मुझे काफ़ी लोगों के लिए दिख रही है, और कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलेशन दिख रहा है। आप उस पेशेंस को तोड़ेंगे। नंबर 16 या 7 आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है कुंभ राशि, तो आप इस वेट को, इसको तोड़ेंगे, प्लानिंग करेंगे, कुछ स्ट्रेटेजी बनाएंगे इस रिलेशनशिप के लिए, और डेफिनेटली एक रीयूनियन में आप लोग आ सकते हैं, एक बैलेंस में आप लोग आ सकते हैं, जहाँ पे एक्टिविटी और पैसिविटी जो है वो साथ साथ काम करेगी, और उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। जिन चीज़ों पे एक्शन लेना है उन पे एक्शन लिया जाएगा, जिन चीज़ों को छोड़ देना है शायद उन्हें छोड़ दिया जाएगा सितंबर के महीने में। वेरी वेरी नाइस।
नाउ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टैरो से हमारे पास आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। सो यहाँ पे हम कुंभ राशि वालों के लिए देखते हैं सितंबर 2021 में लव एनर्जीज जो हैं वो कैसी रहेंगी। प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज गाइड मी फॉर माय व्यूवर्स। कुंभ राशि के जो भी व्यूवर्स रीडिंग देख रहे हैं, सितंबर 2021 उनके लिए क्या सब ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है, प्लीज गाइड कीजिए। सितंबर 2021 कुंभ राशि वालों की लव लाइफ में क्या सारी ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है, लव रिलेशनशिप में क्या सब हो रहा है, प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू। अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं तो मैं चाहूँगी कि आप उस रिलेशनशिप की मेमोरीज़ को, अपने पर्सन को याद करें जब कार्ड की शफलिंग हो रही है। उससे आपकी एनर्जीज ज़्यादा कनेक्ट हो पाएंगी और आपको एग्जैक्ट मैसेजेस मिल पाएंगे। ऑलराइट, जो मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है वो डेफिनेटली आप में से कुछ लोग सेपरेशन में हैं, ठीक है, या एक ऐसे रिलेशनशिप में है जहाँ पे वो खुश नहीं है। काफ़ी इमोशनल वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रही हैं आपके लिए कुंभ राशि। देखते हैं कार्ड की एनर्जी क्या आती है आपके लिए, प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू। ऑलराइट, सितंबर 2021 में क्या होने वाला है। ओके, सो यहाँ मैंने 8 कार्ड्स निकाल लिए हैं। बॉटम एनर्जी जो है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की। मैं आपको बता दूँ, नाइट ऑफ पेंटिकल जो है वो काफ़ी स्लो मूविंग कार्ड होता है टैरो का, यानी कुछ चीज़ आपके पास आने तो वाली है लेकिन पेशेंस आपका टेस्ट हो रहा है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। हो सकता है आपके रिलेशनशिप का टेस्ट चल रहा है यहाँ पे यूनिवर्स के थ्रू, तो पेशेंस को बनाए रखिए क्योंकि पेशेंस के बाद आपके पास स्टेबिलिटी डेफिनेटली आएगी। ये सेकंड कार्ड है जो कि इस चीज़ को प्रूव कर रहा है, आफ्टर यिन एंड यांग। ऑलराइट, नाउ देखते हैं आपके टैरो कार्ड्स में क्या आता है। पहला कार्ड जो आपके लिए आया है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स। सेकेंड कार्ड जो आया है दैट इज 2 ऑफ सॉर्ड्स। ये भी फाइंड बैलेंस जैसा ही कार्ड है, यहाँ पे भी 2 नंबर की एनर्जी थी, फाइंड बैलेंस, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन। तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों के पास कोई 2 चॉइसेस है, या आप या आपके पार्टनर अभी जिस रिलेशनशिप में हैं उसमें आप लोग तय नहीं कर पा रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं शायद कि वो रिलेशनशिप आपके लिए सही है या नहीं। वी हैव मैजिशियन हियर एंड हाई प्रिस्टेस। ग्रेट, ये 2 कार्ड आए हैं। तो यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस का कार्ड आया है, तो मैं इसको ऐसे ही रखूँगी आप लोगों के सामने बिकॉज मैंने एक ही निकाला था लेकिन ये 2 कार्ड साथ में आ गए हैं। नाइट ऑफ कप्स है हमारे पास, यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स है हमारे पास एंड एस ऑफ पेंटिकल है। ऑलराइट, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। बॉटम एनर्जी पे मैं यहाँ रख देती हूँ। देखिए, जो सबसे पहले मुझे यहाँ पे जो मैसेज मिला है ना, जिसके लिए मुझे बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा, वो है ये 9 ऑफ वॉन्ड्स और ये टेम्परेंस। सो कुंभ राशि 9 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है वो मुझे बताता है कुछ पास्ट के ख़राब एक्सपीरियंसेस के बारे में। तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो कुछ लॉस से गुज़र रहे हैं या सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, या कोई रिलेशनशिप में ऐसी नौबत आ गई है आपके कि आप उसको भूल नहीं पा रहे हैं। आप उस एक इवेंट ने, आपकी लड़ाई ने, आपके पार्टनर ने आपको कुछ कह दिया, उस एक इवेंट ने आपको अंदर तक हिला दिया है। शायद आपको अब अपने पार्टनर पे ट्रस्ट नहीं है, आपको डर है कि ये रिलेशनशिप वर्क भी करेगा या नहीं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसी किसी भी हार्ड इवेंट से अगर आप में से काफ़ी लोग गुजरे हैं तो आप लोग इस प्रेजेंट टाइम में अपने आप को हील कर रहे हैं टेम्परेंस के कार्ड के साथ, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है सितंबर के महीने में आप लोग अपने आप को हील कर लेंगे प्रॉपरली इस सिचुएशन से, क्योंकि यहाँ पे जो सिचुएशन मुझे दिख रही है वो आप स्ट्रॉन्ग तो हैं, आप खड़े तो हैं। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग कम्युनिकेशन में भी अपने पार्टनर से, लेकिन वो दिल में घर कर जाना होता है ना, कोई बात बुरी लग जाना, ठेस पहुँचना किसी बात का, तो उस वाले
जोन से अभी तक आप निकले नहीं हैं शायद, इसलिए आपको हर चीज़ अपने पार्टनर की गलत लग सकती है या इस रिलेशनशिप में कुछ कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं। तो वो चीज़ें जो हैं वो हील हो रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे डेफिनेटली कुछ हीलिंग चल रही है जो कि सितंबर के महीने में आप पूरे हील हो जाएंगे और एक न्यू बिगनिंग करेंगे। ठीक है, अब ये न्यू बिगनिंग जो है वो 2 तरीके की हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल है तो मुझे कोई नया पर्सन दिख रहा है यहाँ पे। और विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये जो पर्सन है ये काफ़ी पैशनेट होगा। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग इसे जानते हों, ये आपके फ्रेंड ग्रुप में हो सकता है, लेकिन या आप पहले से आपका एक्स हो सकता है, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। एंड हो सकता है इस पर्सन ने, क्योंकि यहाँ पे हमें एक रेप्टाइल भी दिख रहा है, तो रेप्टाइल्स फेमस होते हैं अपने कलर्स चेंज करने के लिए। तो हो सकता है ये कोई ऐसा पर्सन है जो पहले आपका बहुत अच्छा दोस्त था, फिर आपसे सेपरेशन हो गया, लेकिन अब ये वापस से अच्छा होकर के आपकी तरफ आए। कुछ ऐसे वाइब्स मुझे यहाँ पे आ रहे हैं विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स। लेकिन ये भी सही है कि ये पर्सन जो है वो काफ़ी पैशनेट है और अब की बार जब ये आपके पास आएगा तो एक सॉलिड कमिटमेंट के साथ आएगा। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए मेरे पास बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है मुझे, क्योंकि नंबर 1 मैजिशियन की एनर्जी है, तो नाइट ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। कोई न्यू प्रपोजल, स्पेशली जो सिंगल हैं उनके लिए कोई नया प्रपोजल मुझे यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। मैजिशियन एंड हाई प्रिस्टिस्ट है यहाँ कुछ बहुत इनर वर्क चल रहा है किसी की लाइफ में। या तो आप मैनिफेस्टेशन या कुछ टेक्निक्स के थ्रू अपने पर्सन को पाना चाह रहे हैं, या आपके पर्सन आपके ऊपर ये टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं पॉजिटिव अफर्मेशंस के थ्रू या कुछ कंट्रोल के थ्रू, या कोई इनर वर्क ना, हीलिंग चल रही है यहाँ। बेसिकली आप में से काफ़ी लोगों की हीलिंग चल रही है। खराब फेज जो आपने देखी, आप अभी हील हो रहे हैं, वेटिंग मोड पे हैं, कोई एक्शन नहीं हो रहा। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग तो काफ़ी डल एनर्जी फील करते हों कि सुबह उठा नहीं जाता और काफ़ी ड्रेन्ड फील करते हैं वो। और उसका रीज़न ये है कि अपनी सारी नेगेटिविटी, जो कुछ भी लॉसेस हुए हैं, जो भी पेन है दिल के, जो भी अकेलेपन का जो डर है, वो सब ना आपका हील हो रहा है। इनर वर्क चल रहा है। ये इनर वर्क आप बाहर के एक्सटर्नल मेथड से भी कर सकते हो और ये इनर वर्क आपका सोल भी आपके अंदर कर रहा है, कुंभ राशि। एंड विद दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो कन्फ्यूज़न, जो इम्बैलेंस, जो डिसीशन या चॉइसेस नहीं ले पा रहे थे, सितंबर के महीने में वो लोग कोई ना कोई डिसीशन डेफिनेटली लेंगे और ऐसे लेंगे कि वो एकदम फास्ट फॉरवर्ड मोड पे हो जाएगा विद दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स। आप में से काफ़ी लोग अपने पर्सन से मिलने भी जा सकते हैं या डेट भी कर सकते हैं, बिकॉज नाइट ऑफ कप्स जो है वो बहुत रोमांटिक कार्ड है यहाँ पे। एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स भी कम्युनिकेशन और ट्रैवलिंग को बताता है। तो हो सकता है कि चाहे किसी नए पर्सन के साथ, वो आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स हैं तो मैं ऐसा नहीं कह सकती कि हाँ यही होगा, लेकिन जो कार्ड के मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं वो यही मिल रहे हैं कि अगर बहुत बिल्कुल ही अलग हो चुके हैं, कोई नहीं है आपकी लाइफ में, तो डेफिनेटली एक नया पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री ले रहा है। सिंगल है तो नया पर्सन एंट्री ले रहा है। लेकिन जो लोग ऑलरेडी कमिटमेंट में थे, जिनके कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, जिनको अपने पर्सन से कोई ठेस पहुंची है या जिन्होंने अपने पर्सन को ठेस पहुंचाई है, तो मुझे वहाँ पे ऐसा लग रहा है रिकन्सिलेशन होता हुआ और बातचीत होती हुई और डेट होती हुई, ऐसा मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रहे हैं। ऑलराइट, एंड यस, इनर वर्क आपके लिए गाइडेंस भी हो सकता है कुंभ राशि, और इनर वर्क आप कर भी रहे हैं। काफ़ी लोग पेशेंस के साथ सितंबर का महीना बिताएंगे। हो सकता है 15 से 20 सितंबर तक कोई एक्टिविटी ना हो आपकी लव लाइफ में, क्योंकि ये रेस्ट मोड चल रहा है, यहाँ पे इनर वर्क चल रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन यूनिवर्स ने आपके लिए जो है वो नाइट ऑफ पेंटिकल बना के रख रखा है। और ये पर्सन जो है वो आने में टाइम लेगा, ये इसकी चाल ही ऐसी है। एंड वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल हेयर, तो आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, आप सेल्फ लव कीजिए, यहाँ पे ये भी वाइब्स आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपको किसी ने हर्ट किया है और आपको अपनी विशेस फुलफिलमेंट नहीं होती दिख रही हैं, तो आप सेल्फ वर्क कीजिए। और आप में से काफ़ी लोगों के लिए ये एक नया जो जैसे कहना चाहिए ना, हम दो हमारा एक वाला सिचुएशन, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी भी मुझे आप में से काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे दिख रही है। ठीक है,
नाउ देखते हैं रोमांस एंजल से आपके रिलेशनशिप के लिए हमारे पास क्या मैसेज आते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। प्लीज़ गाइड कीजिए कुंभ राशि वालों के लिए सितंबर 2021 में रिलेशनशिप में क्या सब हो सकता है। प्लीज़ गाइड कीजिए, थैंक यू। ओके, फर्स्ट कार्ड है हमारे पास लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू। तो आई टोल्ड यू यहाँ कुछ कंट्रोलिंग पावर है, मास्टर का कार्ड है, किसी को कुछ सिखाया जा रहा है, ठीक है, और लीड किया जा रहा है, कोई एक पर्सन ने लीड ले रखा है। और यहाँ पे यूनिवर्स आपको यही कह रखा है कि जो कुछ भी हुआ है इसे अनफोल्ड होने दीजिए, ये नेचुरली अनफोल्ड होगा और आप उस कंट्रोल इशू से निकलिए जहाँ कोई एक जना रिलेशनशिप को कंट्रोल कर रहा है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइन आर कॉशियस यू। सो अपने रिलेशनशिप में आप ये ध्यान दीजिए कि कोई ऐसी एक्टिविटीज़ या ऐसे कोई साइन तो आपको नहीं मिल रहे हैं कि ये रिलेशनशिप आपके लायक नहीं है, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो ना चाहते हुए भी किसी रिलेशनशिप के अंदर हैं, ठीक है, लोगों को प्लीज कर रहे हैं, खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। तो यहाँ सेल्फ लव की एनर्जी आ रही है। वी हैव टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ड रिट्रीट। तो यूनिवर्स आपसे यही कह रहा है, देखिए पेशेंस, टाइम टू डिस्कनेक्ट, और यहाँ पे भी हमारे पास हाई प्रेस्टिस आ रहा है। तो थोड़े टाइम के लिए रुक जाइए, बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट मत कीजिए किसी सिचुएशन पे, चीज़ों को अपने आप नेचुरली अनफोल्ड होने दीजिए। अगर आप अभी कुछ नहीं करेंगे तो हो सकता है कि 10 से 15 दिन में आपको ये समझ आ जाए कि आपको यूनिवर्स किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहता है, ठीक है, क्योंकि अभी तो आप वही देख पा रहे हैं जो कि आप चाहते हैं यूनिवर्स से, तो आप उसी तरीके के बार बार एक्शन कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा होल्ड ऑन कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कीजिए, ठीक है, थोड़ा सा खुद के बारे में सोचिए, थोड़ा सा खुद को प्लीज़ कीजिए, खुद को पैम्पर कीजिए, खुद पे ध्यान दीजिए, बजाय कि आप अपने रिश्ते या अपने पर्सन के बारे में इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो डिस्कनेक्ट कर लीजिए खुद को थोड़े टाइम के लिए और समझने की कोशिश कीजिए ये हो क्या रहा है। लास्ट कार्ड है हमारे पास, ग्रेट लव इन वर्थ टेकिंग द स्टेप यू आर गाइडेड टू टेक, मेक द एफर्ट। तो आप में से काफ़ी लोग जो हैं ये एफर्ट ले सकते हैं सितंबर के महीने में। हो सकता है आप हील हो जाएं, ये पेशेंस, ये चीज़ें आपको सिखाए कि आपकी लव लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं, और जब आप हील हो जाएं और ये चीज़ समझ जाएंगे तो आप डेफिनेटली एक मूव ले सकते हैं। लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी लेंगे तो आप हील्ड ही नहीं है, तो वो बातें अगर 1-2 दिन के लिए ठीक भी हो जाएंगी तो वो वापस गड़बड़ हो सकती है कुंभ राशि, ठीक है। तो थोड़ा सा इंतज़ार करने के बाद, और इंतज़ार करने के बाद डेफिनेटली यहाँ मूवमेंट दिख रहा है विद दिस 8 ऑफ वांड्स। मैं आपको पहले ही कह चुकी, रिकन्सिलेशन के चांसेस हैं। तो अपने आप को हील कीजिए, इंतज़ार कीजिए, चीज़ें ऑटोमेटिकली अनफोल्ड होंगी। ना हम देखते हैं यहाँ पे आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, ऐसी कौन सी फीलिंग है, ऐसी कौन सी बात है जो उनके मन में है लेकिन उन्होंने अभी तक आपको एक्सप्रेस नहीं की है। या हो सकता है आप में से काफ़ी लोग के पर्सन जब भी आपका रिकन्सिलेशन हो तो आपको यही बात कहें। तो देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं कुंभ राशि। प्लीज स्पिरिट गाइस, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज फॉर एक्वेरियस। ओके, पहला मैसेज जो आपके लिए आया है, आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं, यू मेक मी फील लाइक अ हीरो, आई एम कमिंग होम विक्टोरियस। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। सो आपके पर्सन जो है वो अपनी मेमोरीज़ को और आपकी मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं और उन्हें ये फील आ रहा है कि आपने उन्हें बहुत इंपॉर्टेंस दी है लाइफ में, और शायद उन्होंने आपको टेकिंग फॉर ग्रांटेड लिया, लेकिन अब जो है वो आपको डेफिनेटली वो आपके पास आना चाहते हैं और इस चीज़ को शेयर करना चाहते हैं कि आपने उनके लिए काफ़ी कुछ किया है। एक और मैसेज देखेंगे हम आपके पर्सन का। सो वी हैव माई लव फॉर यू इज़ ओवरफ्लोइंग। तो डेफिनेटली अगर आप अपने पर्सन को मिस कर रहे हैं और आप उनसे बहुत प्यार करते हैं तो ये पर्सन भी आपको मिस करते हैं। और विद 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स मुझे यहाँ मैरिज के वाइफ भी आ रहे हैं। तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों के पर्सन जो है वो आपसे शादी करना चाहते हैं, या अगर आप लोग ऑलरेडी एक मैरिड रिलेशनशिप में हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं तो वहाँ पे आपके पर्सन जो है वो इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं, इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं इमोशंस को। ऑलराइट, वेरी वेरी पॉजिटिव। सो नाउ ये थे मैसेजेस जो मुझे आपके लिए मिल रहे हैं, आपकी लव लाइफ के लिए मिल रहे हैं।
नाउ हम यहाँ पे विजडम ऑरिकल कार्ड देखेंगे गाइज, और यहाँ पे मैं देखूंगी कि आपकी लव लाइफ का पास्ट प्रेजेंट क्या था, प्रेजेंट क्या चल रहा है, पास्ट क्या था और फ्यूचर क्या हो सकता है। ऑलराइट, सो यहाँ हम विजडम ऑरिकल कार्ड से 3 कार्ड निकालेंगे, आपकी लव लाइफ का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देखेंगे। पर ये एक जनरल रीडिंग होगी, तो स्पेसिफिकली कुछ लोगों के से रेजोनेट होगी, तो ये उन्हीं लोगों के लिए कार्ड्स होंगे। तो मुझे बताइएगा कि किन से ये रीडिंग रेजोनेट होती है। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड कीजिए फॉर कुंभ राशि सितंबर 2021। फ्यूचर क्या होगा इस रिश्ते का सितंबर के महीने में, पास्ट क्या था और प्रेजेंट क्या चल रहा है, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू। विजडम ऑरिकल डेक जो है वो हमारे गाइडेंस के कार्ड है, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे कोई गाइडेंस भी मिलेगा अपने रिलेशनशिप के लिए। देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आता है कुंभ राशि। ऑलराइट, सो पास्ट एनर्जी क्या थी आपके रिश्ते की। यहाँ 2 कार्ड आए हैं हमारे पास, पर वो दोनों आ रहे हैं इसलिए मैं दोनों ले रही हूँ। प्रेजेंट एनर्जी क्या है आपके रिश्ते की। ऑलराइट, फ्यूचर क्या होगा इस रिश्ते का, प्लीज़ गाइड कीजिए कुंभ राशि वालों के लिए। फ्यूचर क्या होगा इस रिश्ते का। ये फ्यूचर जो है वो आपका सितंबर महीने तक का ही है, क्योंकि हम सितंबर की बात कर रहे हैं। तो फ्यूचर क्या होगा इस रिश्ते का। ऑलराइट, थैंक यू यूनिवर्स। चलिए, सो पास्ट में यहाँ क्योंकि 2 कार्ड आ रहे हैं, तो हो सकता है जनरल रीडिंग है तो अलग अलग लोगों के लिए कार्ड्स हों ये। टू बी फेयर एंड को क्रिएट। ऑल राइट, नंबर 38 एंड 40। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से काफ़ी लोगों का जो रिलेशनशिप था वो बेसिकली विद दिस टू बी फेयर, आप लोग जो हैं वो काफ़ी ऐसे लोग हो सकते हैं जो कुछ भी गलत अपने रिश्ते में या अपने पार्टनर से बर्दाश्त ना करते हों शायद। ठीक है, उन्हें सही कुछ चीज़ें आपने अपने प्रिंसिपल तय कर रखे हैं शायद कि भाई ये सही होता है और ये गलत होता है। तो आप प्यार में ऐसे लोग नहीं हैं जो कि प्यार में अपनी प्रिंसिपल्स को या अपनी मॉरल वैल्यूज़ को भूल जाएं और जो उनका पार्टनर कहे वो सही हो। ठीक है, टू बी फेयर हमें यहाँ पे ये भी कह रहा है कि हो सकता है कि आपको बैलेंस, जस्टिस, ठीक है, या म्यूचुअल बेनिफिट की वजह से आप इस रिलेशनशिप में आए हों कि आपके पास भी कोई कमी थी, सामने वाले के पास भी कोई कमी थी, तो आप लोगों ने सोचा कि अपन मिल के जो है एक रिलेशनशिप बियर करते हैं जहाँ एक दूसरे की कमियों को हम जो है हाइड कर पाएँ और अच्छे से इस चीज़ को निभा पाएँ। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि शायद आप में से किसी को अपने पार्टनर से शिकायत है कि उसने इस रिलेशनशिप में जो भी प्रॉमिसेस किए थे उन्हें अच्छे से निभाया नहीं, या फेयरनेस नहीं रही आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, आपने उनकी नहीं सुनी, उन्होंने आपकी नहीं सुनी, या प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं रही। ठीक है, तो टू बी फेयर का मतलब यहाँ पे यही आ रहा है, मेरे पास जो एनर्जी आ रही है कि आपने या आपके पार्टनर ने इस रिलेशनशिप को जितना देना चाहिए था, जितनी वैल्यू करनी चाहिए थी, जितना फेयरनेस दिखानी चाहिए थी, शायद उतनी नहीं दिखाई पास्ट के अंदर। ठीक है, को क्रिएट का मतलब ये यहाँ पे आ रहा है, को क्रिएट का एनर्जी ये कह रहा है कि भाई आप कुछ भी कीजिए या एफर्टलेसली आप कुछ भी इस रिलेशनशिप में करते गए, या आपके पार्टनर एफर्टलेसली जो भी इस रिलेशनशिप में करते गए, क्योंकि ये डेस्टाइन था, क्योंकि ये यूनिवर्स ने तय कर रखा था, क्योंकि स्पिरिट्स चाहते थे कि आप लोग साथ में हो, तो वो कम एफर्ट की बावजूद भी वो चीज़ जो है वो आगे बढ़ती गई। मतलब आपको कई बार लगा होगा कि ये सही नहीं है, लेकिन फिर किसी ने छोटा सी एक चीज़ कर दी तो वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ लगने लगी। उसका रीज़न ये है कि आप लोग दोनों काफ़ी स्पिरिचुअल होंगे। ठीक है, और आपके जो कनेक्शंस हैं वो बेसिकली स्पिरिट गाइड से कनेक्टेड हैं। तो आपने जो भी एफर्ट लिए उसमें स्पिरिट गाइड्स ने अपना को क्रिएशन डाला और वो चीज़ जो है वो बनती चली गई, क्रिएट होती चली गई। उसमें ना आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहे, ना आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहे। ठीक है, वो सब डेस्टाइन था, वो सब डेस्टिनी की वजह से हुआ। ठीक है,
और मेरे ख्याल से आप में से काफ़ी लोगों को ऐसा महसूस भी हुआ होगा पास्ट में कि आपने डिसीजन लेके कोई गलती नहीं की, ठीक है, और आप खुश हैं इस रिश्ते के अंदर। ऐसी भी मुझे को क्रिएशन से फीलिंग दिख रही है कि जितना एफर्ट नहीं लगाया गया उससे भी ज़्यादा चीज़ मिल गई, तो आप हैप्पी भी थे पास्ट के अंदर, ठीक है। देन वी हैव बाय द बुक। देखिए यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल और मॉरल वैल्यूज़ की बात आ रही है, तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों, और इम्बैलेंस दिख रहा है, साफ इम्बैलेंस दिख रहा है कि चीज़ें अपने प्रिंसिपल पे नहीं टिक पाई, चीज़ें मॉरल वैल्यूज़ में खरी नहीं उतरी, या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बहुत अलग है, एक व्यक्ति झुक गया शायद अपने प्रिंसिपल्स में, दूसरा व्यक्ति थोड़ा सा अहम में आ गया। कोई भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं कि आप ही हों या आपके पार्टनर ही हों, ये कोई भी हो सकता है आप में से, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बाय द बुक नहीं चले आप लोग, ठीक है। और प्रेजेंट में आपकी सिचुएशन यही है कि ज़रूरत है आपको कि आपको क्या सिखाया गया है, ठीक है, या आप दूसरे को कितना अंडरस्टैंड कर पाते हैं, रेस्पेक्ट कितना कर पाते हैं उसके कल्चर का, उसके एनवायरनमेंट का, उसके एक्सपीरियंस का, वो यहाँ पे मैटर करता है। क्योंकि हो सकता है आप लोग डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से हों, डिफरेंट आपका सेटअप रहा हो, कल्चर डिफरेंट हो, ठीक है, या सोच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो आपको प्रेजेंट में बेसिकली आपको उनकी रेस्पेक्ट करनी है, उनके वैल्यूज़ की, उनकी अंडरस्टैंडिंग की, और उनको आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपकी वैल्यूज़ की डेफिनेटली रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी, और एक मिडिल ग्राउंड ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे आप अपने रिलेशनशिप को दोबारा से इनिशिएट कर पाएँ। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम आप लोगों के बीच में हो सकती है। और बाय द बुक हमें ये भी कह रहा है आपका जो भी रिलेशनशिप होगा वो इसी पे डिपेंड करेगा कि आप लोग एक दूसरे की कितनी वैल्यू कर पाते हैं, ठीक है, यस। और प्रिंसिपल्स, अपने मॉरल्स को मत भूलिए। किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए आपको अगर आपने जितने भी साल के हो गए हैं उन सालों में आपने जो एक्सपीरियंस लिया है, उन सालों में आपकी जो समझ बनी है, उसको अगर आपको खोना पड़ रहा है तो ऐसे रिश्ते का फिर बेकार है, क्योंकि वो आगे जाके आपको परेशान करेगा, क्योंकि उसने आपसे आपकी इंडिविजुअलिटी छीन ली। तो उसे ना खो करके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे टिके रह करके इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाएं, तो ये रिलेशनशिप वर्क करेगा। टू द सी, तो फ्यूचर में क्या होगा इस रिलेशनशिप में, वी हैव नंबर 7 कार्ड जो कि कह रहा है टू द सी। तो बेसिकली ये जो आप देख रहे होंगे इस कार्ड में कि ये जो है ये बैठ गई है इस नाव में, और ऐसा लग रहा है कि सब कुछ अपने आप वर्कआउट करेगा, ठीक है। तो यूनिवर्स भी आपको यही कह रहा है कि अब इस रिलेशनशिप में वो पॉइंट आने वाला है जहां आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको इस रिलेशनशिप में रहना है या नहीं रहना, ठीक है। तो यू हैव टू डिसाइड टू गो विद द फ्लो, ठीक है, रादर देन द डिक्टेट द कोर्स। मतलब आप अपने पर्सन को अपनी तरह से नहीं चला सकते। बेसिकली आपको खुद को, अगर उनके साथ रहना है तो आपको खुद में चेंज करना पड़ेगा, अगर इस रिश्ते में रहना है तो खुद में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा आप भी नहीं कर सकते उनके लिए। साफ सी बात है कि क्या वो आपको कहें कि तुम ऐसा 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 स्टेप लो तो क्या आप ले लेंगे? नहीं। तो आप अगर उनको कहें तुम ऐसा 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 करो तो वो नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे इस रिलेशनशिप के इश्यूज जो मुझे दिख रहे हैं, चाहे पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, वो यही है कि आप लोगों को आपसी अंडरस्टैंडिंग लानी पड़ेगी, क्योंकि आप दोनों बहुत डिफरेंट लोग हो। तो ये आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी इस चीज़ में। लेकिन अगर इस रिश्ते में आपको रहना है कुंभ राशि, तो आपको ये सब करना पड़ेगा, ठीक है। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको इस रिश्ते में रहना है, हाँ या ना। अगर आपका जवाब हाँ है तो फिर जो कुछ भी है, जैसा भी है, उसे एक्सेप्ट कीजिए। डिक्टेट करके आप उस चीज़ को नहीं पा सकते हैं, ठीक है। और यही बात आपको अपने पार्टनर से भी पूछनी पड़ेगी कि वो भी इस चीज़ को अलाउ कर रहा है या नहीं। मतलब सिर्फ आपका ऐसा होना डेफिनेटली काफ़ी नहीं होगा, सामने वाले को भी अपने कंट्रोल इशू छोड़ने पड़ेंगे, टेम्पटेशन छोड़ना पड़ेगा, वो मास्टर बनना छोड़ना पड़ेगा। यहाँ डिक्टेशन दे रहा है कोई व्यक्ति, गाइड कर रहा है कि ऐसा करो, तो वैसा नहीं पॉसिबल। आपको जैसा आपके प्रिंसिपल कहते हैं, आपके मॉरल्स कहते हैं आपको वैसा करना है, वो आप वैसा ही करेंगे। उनको जो उनको सिखाया गया है, उन्होंने जो अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, वो वैसा ही करेंगे। आप लोग एक दूसरे के लिए मोल्ड नहीं हो सकते। तो ये जो टाइम आने वाला है सितंबर में, ये रिलैक्स का टाइम है। और देखना है आपको, सिर्फ आपने नाव ले ली है, आपको
ये देखना है कि ये नाव आपको कहाँ लेके जाती है। तो बेसिकली टू द सी, गोइंग विद द फ्लो, जैसे द फ्लो। तो जो जैसा हो रहा है उसके अंदर आप फ्लो करते जाइए, जैसा जैसा हो रहा है वैसा वैसा अपने आप को, जो आपको सही लगता है वैसी फीलिंग्स, वैसी अंडरस्टैंडिंग दिखाते जाइए। जो भी रिलेशनशिप में होगा वो आपको पता चल जाएगा, रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन डेफिनेटली आप किसी को लीड नहीं कर सकते, आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। ऑल राइट, सो मुझे यही मैसेजेस आपके लिए मिल रहे थे कुंभ राशि। आई होप ये आपसे रेजोनेट हो पाए हों। नंबर 7, नंबर 11 और नंबर 2, नंबर 38, नंबर 40 या 4, नंबर 3, नंबर 6 या 15, नंबर 9, ये मुझे आपके लिए बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है। मुझे बताइएगा कि ये नंबर आपसे मैच होते हैं या नहीं। अब हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपको कौन कौन से सॉन्ग्स डेडिकेट करना चाहते हैं, क्योंकि म्यूज़िक से आज का यूथ बहुत जुड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई सॉन्ग आपके लिए वो ज़रूर गुनगुनाते होंगे। तो हम देखते हैं कि वो कौन से सॉन्ग्स हैं जिन्हें वो इन दिनों सुन रहे हैं और आपको मिस कर रहे हैं। सो यहाँ हमारे पास 4 गाने हैं। फर्स्ट सॉन्ग जो वो आपको डेडिकेट करना चाहते हैं वो है तूने जो ना कहा मैं वो सुनता रहा। तो न्यूयॉर्क मूवी का ये गाना है, आप सुनिएगा, आपको ज़रूर आपके लव वन के मैसेजेस इस गाने में मिलेंगे। तो गाने के वाइब से मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि कन्फेशन नहीं हुआ है अभी तक। आपके पर्सन को लगता था कि आप आ जाओगे, आप मना लोगे, आप मान जाओगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो वो काफ़ी अपसेट है इस बात से। माना अपना इश्क अधूरा, दिल ना इस पर शर्मिंदा है। तो सुल्तान का गाना है। सेपरेशन में हो सकते हैं आप में से काफ़ी लोग, और हो सकता है आपके पर्सन ने सेपरेशन को एक्सेप्ट कर लिया है और वो यही कह रहे हैं कि भाई ठीक है, अधूरा है तो अधूरा सही, इश्क तो था। नेक्स्ट वी हैव आजा सनम, मधुर चांदनी में हम तुम मिले। तो हो सकता है आपके पर्सन और आप डेट पे जाएं सितंबर के महीने में। वो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी भी कह रही है यहाँ पे। औरों के तो साथ जब करे बात जल जाती है मेरी जान। तो आप में से काफ़ी लोग जो हैं, हो सकता है कि कुछ पोस्ट ऐसे डाल रहे हों या कुछ मैसेजेस ऐसे कर रहे हों, कुछ स्टेटस ऐसे लगा रहे हों जिससे आपके पर्सन को लग रहा है कि आप आगे बढ़ गए हैं, आपने मूव ऑन कर लिया है। तो वो काफ़ी जेलस भी फील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में आप लोगों के लिए। ऑल राइट, तो यही मैसेजेस मुझे आप लोगों के लिए मिल रहे हैं कुंभ राशि सितंबर महीने के। आई होप आपको गाइडेंस मिल पाया होगा इस रिलेशनशिप को लेकर के। और अगर आप सिंगल हैं तो भी आपको काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा अपने लव लाइफ के बारे में। मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। बाय बाय।